वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यह एकेटीयू सेमेस्टर 4th यूएचवी का पेपर 7 जुलाई को, उसका चैप्टर 4 का वन शॉट जो कि अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द नेचर एंड एग्जिस्टेंस। तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द नेचर। मतलब नेचर के अंदर तुम कैसे वर्क करते हो, जो सारे के सारे पीपल है और एनिमल से कैसे रह रहे हैं, बैलेंस में कैसे बैलेंस मेंटेन हो रहा है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर एंड सॉइल। जैसे म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा इसका एक एग्जांपल दे सकते हो। इन नेचर तो बैलेंस जो होता है वो हमें किसके अंदर दिखता है, वो ट्रीज के अंदर। ट्रीज ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, एनिमल्स जो है हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स को, और वाटर साइकिल चल रही है, ये सब चीजें। और जो 4 ऑर्डर्स है नेचर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ना 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर क्या क्या है? फिजिकल, नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स, वाटर, एयर एंड ये क्लाइमेट। फिर आता है हमारा बायोलॉजिकल लिविंग, दूसरा बायोलॉजिकल लिविंग जिसमें प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, फॉल एक्सेट्रा आ गए। इससे एग्जाम्पल सकते हो तुम, ट्रीज गिव्स ऑफ ऑक्सीजन, एनिमल्स हेल्प स्प्रेड सीड्स। तीसरा है साइकोलॉजिकल, माइंड और बिहेवियर, जिसमें थॉट्स, इमोशन, बिहेवियर्स आ गया। चौथा है सोशल, ये जिससे टुगेदरनेस, सोसाइटी बिल्ड कम्युनिटीज एंड कोऑपरेट ईच अदर। तो 4 जो है इसके 4 ऑर्डर्स है नेचर के, ठीक है। अब आता है रिसाइक्लेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन। क्या होता है चाहिए पूछेगा तो डिफाइन पूछेगा, उस डिफाइन याद रखना। रिसाइक्लेबिलिटी होता है कि जैसे डेड प्लांट्स होता है, एनिमल्स वेस्ट डिकम्पोजिट टर्न आता है न्यूट्रिएंट्स में, और फिर वो सॉइल में जाता है और प्लांट्स को अलाउ करता है कि वो ग्रो करें। जैसे वाटर इवेपोरेट्स होता है, कंडेंस होता है, ये साइकिल है, तो ये साइक्लेबिलिटी होगी। फिर आता है सेल्फ रेगुलेशन, ये प्रेडेटर्स को कंट्रोल करता है कि वो प्रे एनिमल्स को कंट्रोल करके रखें। एनिमल्स ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ते हैं। फिर आता है म्यूचुअली इंटरेक्टिंग यूनिट्स की होती है। Every element in nature, whether it's a plant, human or even the air and water, interacts with each other, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल हो गया प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। फिर आता है ऑल परसुएसिव स्पेस। क्या होता है? दिस मीन्स द एवरीथिंग एग्जिस्ट विद वन लार्ज शेयर्ड एनवायरनमेंट। मतलब एक ही इन्वायरमेंट, सब लोग एक ही इन्वायरमेंट में सब लोग साथ में रह रहे हैं, उसे हम बोलते हैं परसुएसिव स्पेस। एवरीथिंग एग्जिस्ट विद द सेम स्पेस एंड अफेक्ट एक अदर। मतलब अगर हम लोग रह रहे हैं साथ में तो एक चीज दूसरे को अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर आता है हमारा को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस होता है साथ में रहना। को एग्जिस्टेंस शोज दैट द लाइफ वर्क्स बेस्ट व्हेन ऑल द पार्ट्स इंटरेक्ट टुगेदर। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन लिव इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। सिंपल टर्म्स में बोलते हैं, एक फॉरेस्ट की सोचो, एक फॉरेस्ट इसका एग्जांपल है कोएग्जिस्ट, ठीक है। फिर आता है सहअस्तित्व। क्या होता है? रिमाइंड्स अस दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड। सारी चीजें जो है यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है, बिग या फिर स्मॉल, ठीक है। The holistic perception of harmony means seeing everything as a part of bigger picture where all parts work together in balance to support each other। मतलब holistic perception of harmony का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी चीज को एक बड़ी पिक्चर की तरह सोच रहे हो, उसमें तुम देख रहे हो कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बैलेंस होकर एक दूसरे को सपोर्ट करके रह रही है, ठीक है। ये 3 तरह से होता है, 2 या 3 तरह से होता है। एट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, एट ऑल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके अंदर 2 लेवल आता है, इंडिविजुअल लेवल और नेचर लेवल। इंडिविजुअल लेवल में माइंड, बॉडी, इमोशंस आ गया। नेचर लेवल में आ गए प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरमेंट। फिर आता है सोशल लेवल, सोसाइटी लेवल, जिसमें आता है पीपल कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हेल्प करते हैं। फिर आता है हार्मनी। हार्मनी क्या है? बैलेंस और पीस होता है, जहाँ पे एवरीथिंग जो है वो वर्क कर रही है स्मूथली और सबको बढ़िया फील हो रहा है, ठीक है। फिर आता है परसेप्शन, दिस मीन्स हाउ वी सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। तो ये चैप्टर भी बहुत छोटा था, सिर्फ 4 पढ़ेंगे नोट्स है, इसमें भी इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिए है। ये भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और पढ़ लेना। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी पढ़ लोगे ना तो कल तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा।